विश्वास में चलने के बारे में, प्रभु यीशु का अनुसरण करते हुए हम किस प्रकार आगे बढ़ते हैं, इसी सीरीज में आज ये दूसरा प्रोग्राम है जिसमें भाई प्रदीप महाजन बात करेंगे कि किस प्रकार हम जीवन में उनको समझते हैं, उनकी आशीषों को पाते हैं और फिर हम फलदायक डाली बन जाते हैं उस सच्ची दाखलता में। प्रभु यीशु ने हमें चुना है और हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हर आशीष दी है, बल दिया है, शक्ति दी है, बुद्धि और ज्ञान दिया है, ताकि हम फिर उनके वचन की आज्ञाकारिता में चल सकें, शैतान के सामना कर सकें। आज इस सीरीज में भाई प्रदीप महाजन से हम वचन सुनाएंगे। भाई महाजन। शुक्रिया भाई हरजीत जी। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में स्वागत है। आज हम बाइबल के जिस पैसेज पर मनन करने जा रहे हैं उसका सार है कि किस तरह से एक नया जीवन पाए मसीही विश्वासी के आत्मिक जीवन की संपूर्ण निर्भरता प्रभु यीशु मसीह में है। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि हम निकम्मेपन या निष्फल जीवन से प्रफुल्लित और फलवंत जीवन की ओर बढ़ें, बहुतायत का आत्मिक जीवन पाएं, वो जीवन जो मसीह यीशु में बना रहता है और जिससे पिता परमेश्वर की महिमा होती है। आइए हम अपनी बाइबल से यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय 1 वचन से 11 वचन तक पढ़ेंगे। वचन इस तरह से कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए जो आपने हमें दिए हैं। खुदा बाप, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे मनों को और इस माध्यम से जो लोग भी इन वचनों को सुन रहे हैं उनके हृदयों को आप खोलें, ताकि हम आपके वचन को जान सकें और उन्हें ग्रहण कर सकें और अपने जीवन में इन्हें लागू कर सकें। खुदा बाप, हम सब आने वाले समय को, इस सेशन के समय को आपके हाथों में देते हैं कि जैसे आपकी योजना और मर्जी हो उसी मुताबिक सब कुछ होने पाए। धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। इस पैसेज में प्रभु यीशु 7वां मैं हूँ कथन, जिसे यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में दर्ज किया है, कह रहे हैं। इसमें प्रभु यीशु ने
कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषयों को छुआ है, जैसे कि आज्ञाकारिता, मसीह धीरज, प्रभु पर निर्भरता, प्रभावी आत्मिक जीवन, झूठा मन फिराव इत्यादि। प्रभु यीशु ये बातें अपने चेलों के साथ अपने उद्धार के कार्य को, जिसे पूरा करने के लिए वो धरती पर मनुष्य का रूप लेकर आए, उसके संपन्न होने के कुछ समय पहले दी गई अंतिम शिक्षाओं के रूप में कह रहे हैं। 14 अध्याय उसका 30-31 वचन में प्रभु चेलों से कहते हैं, अब मैं तुम्हारे साथ बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है और मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम करता हूँ। मैं वैसा ही करता हूँ जिसकी पिता ने मुझे आज्ञा दी है। यीशु आगे आने वाली पीड़ा, यातना, छल और तिरस्कार के बारे में जानते हैं, परंतु पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वे सब कुछ करने को तैयार हैं। उन्होंने ये सब पिता की मर्जी पर छोड़ा हुआ है। सब कुछ पिता के नियंत्रण में होने जा रहा है। पिता के उद्धार की योजना की पूर्ति के लिए जैसा वो चाहते हैं वैसा हो रहा है। यीशु कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूँ। यहाँ प्रभु दाखलता को एक रूपक या मेटाफर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे आने वाले कुछ घंटों में जब वो अपने क्रूस पर किए कार्य को पूर्ण कर लेंगे तो वे जीवन और फलवंतता का स्रोत बन जाएंगे। सच्ची दाखलता अपनी शाखों पे माली की प्रसन्नता के लिए बहुतायत से फल लाएगी। पुराने नियम में दाखलता अधिकतर इज़राइल के संबंध में एक उपमा के तौर पर इस्तेमाल की गई है, जैसे भजन संहिता 80 का 8, यहेजकल 19 10 से 14, यशाया 5 1 से 7। इस पैसेज की शुरुआत में प्रभु ने ये क्यों कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ? इसे समझने के लिए हमें यशाया 5 1 से 7 पढ़ना पड़ेगा। प्रभु उसमें कहते हैं, अब मैं अपने प्रिय के लिए उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके जीवन में, उसके बीच में उसने एक गुम्बद बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया था जो मैंने उनके लिए ना किया हो? फिर भी क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी? अब मैं तुमको जताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से क्या करूँगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह ना तो फिर छांटी और न खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाएं, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी इस्राएल का घराना और उसका मन भाव पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय देख पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुन पड़ी। यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को यानी इज़राइलियों को मिस्र की बंधुआई से छुड़ा कर लाए और उन्हें प्रतिज्ञा की भूमि में बसाया। उन्हें सब कुछ मुहैया कराया। परमेश्वर ने उन्हें अपना निज भाग माना, उन्हें व्यवस्था दी, उन्हें आशीषित किया। परमेश्वर ने उनसे वफादारी और आज्ञाकारिता की उम्मीद की, उनसे फल की आशा रखी, मगर वो निकम्मे निकले, निष्फल निकले। उत्तम जाति की दाखलता यहूदी जाति
यहूदा प्रदेश जहाँ परमेश्वर का मंदिर था, वो लोग भी परमेश्वर के साथ वफादार ना रहे। उनके अगवे और राजा भ्रष्ट होते गए। परमेश्वर उनसे क्रोधित थे, जिसके परिणाम स्वरूप ईसा पूर्व 586 में नबूकदनेस्सर के हाथों यरूशलेम का पतन हुआ और यहूदा के लोग बेबीलोनिया की बंधुआई में गए। मंदिर भी नष्ट हुआ। वो दाखलता निकम्मी और झूठी निकली। प्रभु यीशु भी यहूदा के गोत्र में जन्म लेकर आए। वो पिता की आज्ञाकारिता में उद्धारकर्ता बनकर अपने चुने हुओं को पाप की बंधुआई से छुड़ाकर सदा काल के लिए अपने निज भाग बनाने के लिए आए। इसीलिए वो सच्ची दाखलता है। आइए पहला वचन देखते हैं। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। इस रूपक में दाखलता प्रभु यीशु हैं। किसान या माली पिता परमेश्वर हैं, जो डालियों का रख रखाव और देखभाल करते हैं। माली का उद्देश्य होता है कि जो भी पेड़ पौधा उसकी देख रेख में है वो बहुतायत से फले फूले। 5वें वचन में यीशु कहते हैं, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। यानी वो लोग जो यीशु को अपना प्रभु मानते हैं या उन्हें मानने का, उनके अनुयायी होने का दावा करते हैं, विश्वासी होने का दावा करते हैं। इस सारे पैसेज में 3 मुख्य घटक हैं या 3 एलिमेंट्स हैं: दाखलता, माली और डालियाँ। मसीह, परमेश्वर और चेले या विश्वासी। मसीह जो कि दाखलता है, उसमें डालियाँ लगी हैं जो कि चेले, मैं और आप और सब विश्वासी लोग हैं। हर डाली जो लता से जुड़ी हुई है, माली उसकी निगरानी करता है, यानी परमेश्वर की नज़र हर उस पे जो मसीह में है रहती है। 2 तरह की डालियाँ होती हैं, एक वो जिन पे फल लगता है और दूसरी वो जिन पे फल नहीं लगता। माली उस डाली को जिस पे फल लगने के संकेत नहीं होते काट देता है और जिस पे फल आने के होते हैं उनकी छटाई करता है ताकि बहुतायत से फल आए। फल का मतलब दुनियावी आशीषें यानी पैसा, भौतिक सुख सुविधाएं, प्रसिद्धि वगैरह नहीं, जैसा कि बहुत जगह प्रचार किया जाता है, बल्कि फल का मतलब है मसीही चरित्र, क्रिश्चियन कैरेक्टर, मसीही गुण, यानी आत्मिक फल, जैसा कि गलातियों 5 अध्याय 22 और 23 वचन में बताया गया है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। मसीह चरित्र ही वो फल है जो परमेश्वर हम में चाहते हैं। वचन में आत्मा का फल लिखा है, आत्मा के फल नहीं। इसका मतलब है आत्मा का फल एक ही है, यानी मसीही चरित्र, और उस फल के ये गुण हैं जो वचन में दिए गए हैं। जैसा कि किसी भी एक फल में अलग अलग गुण होते हैं, जैसे फल का आकार, उसका रंग, उसका स्वाद, उसकी तासीर, उसमें किसी में रस होता है, किसी में गूदा होता है, वगैरह वगैरह। यही आत्मिक फल हमारे मसीह चरित्र का निर्माण करता है, हमें मसीह की तरह बनने की ओर ले जाता है। वचन 2 और 6 को हम एक साथ पढ़ते हैं। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। और 6वां वचन कहता है, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। सो जो शाख फल नहीं लाती, माली उसे लता से काट देता है, और जो फलवंत होती है उसे छांटते हैं ताकि वो अच्छा और भरपूर फल लाए। फल रहित डालियां काट दी जाती हैं, क्योंकि जो डाली फल लाने वाली नहीं होती वो बहुत बढ़ती है। वो उस पोषण को जो असल में फलदार डाली को मिलना चाहिए उसे लेती रहती हैं। वो धूप और हवा को रोकती हैं, इसीलिए माली उन्हें काट देता है ताकि वो फलदार शाखों को नुकसान ना पहुंचाए।
कटी हुई डालियां सूख जाती हैं और आग में झोंकने के लिए इकट्ठा की जाती हैं। मत्ती 13 में जो गेहूं और जंगली बीज का दृष्टांत है, उसमें भी गेहूं खत्ते में इकट्ठा किया जाता है और जंगली घास को आग में झोंकने के लिए इकट्ठा किया जाता है। मत्ती 3:10 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पे रखा हुआ है, जो पेड़ फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाएगा। तो ये कौन सी शाखाएं हैं? ये वो विश्वासी हैं जो सच्चे विश्वासी नहीं हैं, जो केवल मसीह में दुनियावी आशीषों के चक्कर में आए हैं या लाए गए हैं, जिनके मन नहीं फिरे, जिन्होंने ऊपरी धर्म को बदला है लेकिन मन नहीं बदला, जिन्होंने बपतिस्मा तो लिया है मगर इनके मन का खतना नहीं हुआ, जो अभी भी शरीर की अभिलाषाओं के अधीन हैं। Those who profess to be Christians and outwardly present themselves to be religious and spiritual, but in reality they are living a carnal, sinful and unconverted life. वे बाहर से तो मसीह के साथ दिखते हैं मगर अंदर से मसीह विरोधी हैं। यहूदा इस्करियोती इसका उदाहरण है। यूहन्ना 6 उसका 70 वचन में यीशु कहते हैं, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? फिर भी तुम में एक व्यक्ति शैतान है। हमें यहाँ देखना है कि मैं और आप मसीह में कहाँ खड़े हैं। क्या हम वो शाख हैं जो फल लाने वाली है या वो जो काट दी जानी है? क्या हम लता से जुड़े हुए हैं और मसीह के वचनों से पोषण प्राप्त करके उसका अनुसरण करके फल लाने की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं? क्या हम दिखने में तो लता में हैं मगर वास्तव में कट चुके हैं? यहूदा इस्करियोती ने भी चेलों की तरह प्रभु के द्वारा दी गई सभी शिक्षाओं को सुना, लेकिन इस आखिरी शिक्षा के समय वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो वास्तव में लता से कट चुका था। उसने मसीह की शिक्षाएं सुनी तो थी मगर ग्रहण नहीं की, वो फलहीन रहा। यूहन्ना 8:31 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम मेरे उपदेशों पर चलोगे तो वास्तव में मेरे अनुयायी बनोगे। दूसरा काम जो माली करता है वो है छटाई, ताकि अधिक फल लगे। माली फलदार शाख पर लगे हुए सड़े हुए पत्तों को, फिजूल की टहनियों को, खराब उगाव को हटा देता है। उसी तरह परमेश्वर जब हमारे भीतर फलदार होने की संभावना को देखते हैं तो हमारी छोटी छोटी कमियों को, कमज़ोरियों को, इम्परफेक्शंस को, बची कुची बुरी आदतों को दूर करते हैं। वो हमें डिसिप्लिन करते हैं, कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी से हटाते हैं जो हमें मसीह में फलवंत होने में बाधा बनती हैं, हमारी छटाई करते हैं। ये है द प्रोसेस ऑफ सेंटिफिकेशन, सिद्धता या पवित्रीकरण की प्रक्रिया। और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो पतरस है, क्योंकि पतरस भी शुरुआत में बहुत एक इम्पल्सिव कैरेक्टर थे, बहुत वेवरिंग थे, बहुत रेकलेस थे, रैश थे। कभी कभी तो वो प्रभु को भी डांट दिया करते थे। लेकिन जब प्रभु ने उनके अंदर वो पोटेंशियल देखा, जब उसको वो रेवलेशन हुई कि यही क्राइस्ट हैं, यही मसीह हैं और परमेश्वर के पुत्र हैं, तब प्रभु ने उनको बोला कि तेरे इसी रेवलेशन के ऊपर मैं कलीसिया की स्थापना करूंगा। और उसको फिर प्रभु ने स्वर्ग की कुंजियां दी। God destroys and God disciplines. God destroys the unproductive and discipline the fruitful. इब्रानियों 12:6 कहता है, प्रभु उनको डांटता है जिनसे वह प्रेम करता है। वो हमारी भलाई के लिए ताड़ना देता है जिससे हम उसकी पवित्रता के सहभागी हो सकें।
कुछ समय के लिए ये ताड़ना अच्छी नहीं लगती, बल्कि दुख लाती है, परंतु बाद में उनके लिए नेकी और शांति का सुफल प्रदान करती है। वचन 3 को देखते हैं। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। प्रभु यीशु अपने चेलों से कह रहे हैं, वो उनके वचनों और शिक्षाओं के द्वारा उनकी छटनी हो चुकी है, क्लेंजिंग हो चुकी है। यूहन्ना 13 में जब प्रभु यीशु अपने चेलों के पांव धो रहे होते हैं तो पतरस पहले उन्हें मना करता है। फिर जब प्रभु कहते हैं, अगर मैं ना धोऊं तो तेरा मुझ में कुछ साझा नहीं, तो फिर पतरस उनसे कहता है कि प्रभु मुझे नहला ही दीजिए। तो प्रभु कहते हैं, जो पहले नहा चुका है उसे पांव के सिवा कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो चुके हो, परंतु सब के सब नहीं। इसीलिए एक विश्वासी के जीवन में जो सैंक्टिफिकेशन या सिद्धता है वो परमेश्वर के वचन को आत्मसार करने से ही आती है। आज हम सब पवित्र शास्त्र के वचनों के द्वारा परमेश्वर और मसीह को जान सकते हैं और उन्हें जानना ही अनंत जीवन है, और इसे देने का अधिकार प्रभु यीशु को दिया गया है। यूहन्ना 17 अध्याय 2-3 वचन में प्रभु पिता से जब प्रार्थना कर रहे होते हैं तो कहते हैं, तूने, यानी पिता से कह रहे हैं, तूने उसको यानी यीशु को सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वह तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यूहन्ना 6 में हम पढ़ते हैं कि जब बहुत से अनुयायी प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं तो प्रभु चेलों से पूछते हैं, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तो शमौन पतरस उनको उत्तर देता है कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो आप ही के पास हैं। आइए अब वचन 4 और 5 को देखते हैं। वचन 4 और 5 में वो डालियां जो फलदार हैं, वो चेले या अनुयायी जो शुद्ध हो चुके हैं, उनसे प्रभु कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे यदि डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। फलहीन डालियां काट दी गई हैं और फलदार की छटनी हो चुकी है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, मुझ में बने रहो। अब जो बच गए हैं, जो चेले हैं, जो अनुयायी हैं, जो सच में उनके मार्गों पर चलते हैं, उनके वचन पर चलते हैं, उनसे वे कह रहे हैं कि मुझ में बने रहो, क्योंकि बिना मुझ में रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। उन्हीं में बने रहना है, क्योंकि ना केवल हमारा फल उन पर आश्रित है, बल्कि हमारा अस्तित्व भी उन पर आश्रित है। तो हमें अपने फल और जीवन दोनों के लिए उनमें बने रहना है, क्योंकि वचन 6 में यीशु कहते हैं, जो कोई उनमें बना नहीं रहता वह डाली की नाई काट दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। मसीह के बिना हमारा जीवन उसी सूखी डाली के समान है जो बस आग में जलने के काबिल है। मसीह में बने रहना क्या है? इसका उत्तर हमें वचन 9 से 11 में साफ होता है। प्रभु कहते हैं, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है
और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मसीह में बने रहना ही उनके प्रेम में बने रहना है, ताकि हम नाश ना हो मगर अनंत जीवन पाएं। पुत्र पिता की आज्ञा पे चलते हुए क्रूस की ओर बढ़ रहा है, ताकि जिनसे वो प्रेम करता है उनके लिए वो अनंत जीवन का मार्ग खोल सके। पिता पुत्र से प्रेम करता है, पुत्र पिता से, और दोनों हमसे। उनका हमसे प्रेम हमारी आज्ञाकारिता से है। 14 अध्याय 21 और 23 वचन में प्रभु कहते हैं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ और तुम्हें लेने आऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी। यूहन्ना 10 अध्याय उसका 10 वचन में प्रभु कहते हैं, मैं इसलिए आया कि वे यानी कि हम जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हमारे लिए ये आनंद का विषय है कि प्रभु ने हमसे अनंत जीवन का वादा किया है और पिता पुत्र का आनंद भी इसी में है। इफिसियों 1 अध्याय 3 से 6 वचन कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भली अभिप्राय यानी उसकी इच्छा के प्लेजर के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, यानी कि अडॉप्टेड चिल्ड्रन हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया। कितनी खूबसूरत बात है ये। और वचन 7 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस वचन को अक्सर कई दूसरे मतलब देकर प्रचार किया जाता है या समझा जाता है। इस वचन का मतलब, इस वचन को इसके उचित संदर्भ में ही रखकर समझ सकते हैं, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में ही रखकर इसको हम समझ सकते हैं। प्रभु कह रहे हैं, यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे, यानी जो डाली सच्ची दाखलता से जुड़ी हुई है उससे पोषण ले रही है, वही डाली फलवंत होगी। यानी सच में आत्मा में नया जीवन पाए हुए विश्वासी, जिनमें प्रभु का वचन वास करता है, यानी वो विश्वासी जिसका रिश्ता उस जीवनदायी लता के साथ यानी मसीह के साथ गहरा और घनिष्ठ है। जब वो पिता से पुत्र के नाम में मांगते हैं तो वो वही मांगेंगे जो कि पिता की मर्जी के मुताबिक होगा। मत्ती 6 अध्याय में जो प्रार्थना करना सिखाते हैं प्रभु, उसके 10 वचन में जिसमें लिखा है कि प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो इस धरती पर जैसे वो तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है। और उस वचन को प्रभु ने गतसमनी के बाग में जब वो प्रार्थना कर रहे होते हैं, इस मतलब को, इस वचन को उन्होंने चरितार्थ किया। पवित्र आत्मा पाया विश्वासी जिसने मसीह के वचनों से पोषण पाया हो, वो आत्मा की अगुवाई में वही मांगेगा जो पिता की मर्जी के अनुसार होगा। रोमियो 8 अध्याय उसका 26 और 27 वचन में हम देखते हैं, जहाँ वचन कहता है,
आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। परमेश्वर के किसी दास ने कहीं पे लिखा है, और मैं उसको यहाँ कोट कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि तो फिर ये विश्वासियों के लिए परमेश्वर को किसी अलौकिक रोबोट या एक वेंडिंग मशीन की तरह समझने का लाइसेंस नहीं है। आत्मिक फल तभी मिलता है जब हम मसीह की शक्ति में निवास करते हैं, और प्रार्थना का उत्तर तभी मिलता है जब हम जो प्रार्थना करते हैं वह ईश्वर की इच्छा का हिस्सा होता है। अब तक हमने इस पैसेज में ये सीखा है कि हमारा मसीह जीवन तभी परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो सकता है जब हम मसीह के साथ शरीर, प्राण और आत्मा से जुड़े हुए हों, और उनके वचनों और शिक्षाओं को आत्मसार करके आज्ञाकारिता में अपना जीवन जी रहे हों, और अपने आप को पवित्र आत्मा की अधीनता में देकर उन्हें अपने जीवन में कार्य करने दे रहे हैं, छटनी यानी डिसिप्लिन के लिए तैयार हों। अब मैं वचन 8 के साथ इस पैसेज का निष्कर्ष निकालकर मैं आज के संदेश को समाप्त करूंगा। 8वां वचन कहता है कि में प्रभु कहते हैं, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जब कोई डाली अधिक फल लाती है तो माली प्रसन्न होता है। उसी तरह जब कोई विश्वासी अधिक फल लाता है तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर का उद्देश्य यही है कि हर डाली फल लाए और बहुतायत से लाए। इसी से परमेश्वर की महिमा होती है। परमेश्वर के आनंद में मसीह का आनंद, और मसीह के आनंद में विश्वासी का, तथा विश्वासी के आनंद में मसीह का आनंद, और मसीह के आनंद में परमेश्वर का। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए जो आपने हमसे कहे हैं। पिता खुदा बाप, हम प्रार्थना करते हैं कि हम इन वचनों को केवल सुनने वाले ना हों, बल्कि इन्हें अपने अंदर ग्रहण करके, इन्हें अपने अंदर सोख कर, जज्ब कर इन पे चलने वाले भी हों। हम इन वचनों से सीखते हैं कि किस तरह से हमारा जीवन जो फलदायी होना है वो मसीह के साथ जुड़े रहने से, उसकी आज्ञाओं और शिक्षा को आत्मसार करके उन पे चलने के द्वारा ही होना है, और इसी के ऊपर हमारी अनंतता, हमारा अनंत काल का जीवन निर्भर करता है। खुदा बाप, हमें अपने आप को जांचने का, अपने आप को परखने का वो हियाव दें, वो सामर्थ्य दें पिता, कि हम रोज़ अपने आप को जांचें और रोज़ अपने आप को हम परखें कि क्या हम मसीह के साथ ईमानदारी के साथ और निष्ठा के साथ चल रहे हैं या नहीं। पिता परमेश्वर, मैं इस माध्यम से जुड़े हुए सब लोगों के साथ के लिए प्रार्थना करता हूँ कि इन सब के ऊपर आपकी आशीष ठहरे। ये सब लोग आपके वचन के खोजी हों, आपकी शिक्षाओं को ग्रहण करने वाले हों, और उन पे चलकर अपने जीवन को, अपने अनंत काल को आपके साथ सदा काल में रहने के लिए तैयार करते रहें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सबसे आपका नाम ऊंचा हो, आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना।
एक ऐसी पुस्तक है जिसमें शैतान परमेश्वर के सामने अपना हिसाब देने जाता है और फिर परमेश्वर उससे बात करते हैं। अय्यूब पहला अध्याय 8वीं आयत में और दूसरा अध्याय 3री आयत में। पहला 8वीं में हम देखते हैं, परमेश्वर शैतान से कहते हैं, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान हमारा एक्यूजर है, जो परमेश्वर के सामने हमारे खिलाफ चार्ज लगाता रहता है। और वही वो कहता है क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर को और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? सुरक्षा आपने दी है, सब कुछ आपने दिया है। यही परमेश्वर दूसरे अध्याय की 3री आयत में फिर कहते हैं उससे, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। परमेश्वर ने अय्यूब के मन को जांचा। अय्यूब के जो 3 दोस्त आते हैं, अय्यूब सब कुछ गंवा देता है, उसके बच्चे सब कुछ, उसका बच्चों की मृत्यु हो जाती है, उसका धन दौलत सब छिन जाती है। उसकी पत्नी भी उसे कह देती है परमेश्वर की निंदा कर और मर जा, क्योंकि वो उसका दुख नहीं देख पाती है। उसके शरीर पर फोड़े हैं। उसके 3 दोस्त हैं, वो भी उसके ऊपर यही एलिगेशन लगाता है कि तुमने कोई ना कोई पाप किया है जिसके कारण ये सब हो रहा है। लेकिन परमेश्वर उसे क्यों इस प्रकार कहते हैं कि वो ऐसा मेरा भय मानने वाला इंसान है? अय्यूब की पुस्तक का 31वां अध्याय, अय्यूब फिर अपने बारे में बताता है कि मैं क्या करता रहा हूं, अपने पास्ट के बारे में वो बताता है। और इसी से हमें उत्तर मिलता है कि परमेश्वर ने उसे उसके बारे में ऐसी बातें क्यों कही। 31 का पहला अध्याय वो कहता है, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है कि फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। वो किसी भी औरत की तरफ व्यभिचार की दृष्टि से, बुरी दृष्टि से नहीं देखता है। पहला गुण उसका ये है। फिर वो 5वीं आयत में कहता है, यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूं या कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़े हों। वो धर्मी है, राइटियस है, कपटी नहीं है, अच्छाई के रास्ते पर चलता है, भलाई के रास्ते पर चलता है, दूसरों का भला करने के लिए चलता है, सच्चाई पर चलता है और सच्चाई पर चलने के कारण ही वो धर्मी है। फिर 6ठी आयत में मैं धर्म के तराजू में तोला जाऊं ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। वो तैयार है तुलने के लिए, जजमेंट के लिए, कि परमेश्वर मुझे जांच ले, मुझे जांचा जा सकता है, कोई भी जान सकता है, वो ये कहता है। उसकी इंटेग्रिटी जो है बहुत ऊंचे दर्जे की है। पूरी तरह से वो परमेश्वर के साथ सच्चाई में जुड़ा हुआ है, परमेश्वर का अनुसरण करने वाला इंसान है, परमेश्वर जैसी चाल चलने वाला इंसान है, लोगों की तरफ अच्छी दृष्टि डालने वाला इंसान है। फिर हम 9वीं आयत में देखते हैं, वो कहता है, यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित हो गया हो और मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर घात में बैठा हूं। अपनी पत्नी से वो ट्रू है, फेथफुल है अपनी पत्नी से। जो उसका नेबर है उसकी तरफ भी उसकी कोई बुरी दृष्टि नहीं जाती है। उससे भी वो, जो प्रभु यीशु ने आज्ञा दी, उससे भी वो प्यार करता है, उससे भी वो आशीष देना चाहता है। अय्यूब परिवार में, अपने में और दूसरों के साथ भी उसी प्रकार का व्यवहार करता है जैसा परमेश्वर चाहते हैं उसे वो व्यवहार करे वो। और फिर वो 13वीं आयत में कहता है, जब मेरे दास या दासी ने मुझसे मेरी शिकायत की तब मैंने उनका हक मार दिया हो। वो क्वेश्चन कर रहा है, एक केयरिंग एम्प्लॉयर है, उसने कभी भी किसी अपने दास या दासी का कुछ भी हक नहीं मारा है। जो उसका बनता है उससे ज्यादा ही उसने दिया है। उसे ध्यान रखा है कि कहीं किसी के ऊपर ज्यादा काम करने का लोड ना पड़े, किसी तरह की कोई परेशानी में ना हो। अगर कोई बीमार है उसको उसने संभाला है, उसकी देखभाल की है, हर दास को उसने संभाला है, उसे आशीषित रखा है। और फिर वो 19वीं आयत में कहता है, यदि मैंने किसी को वस्त्रहीन मरते हुए देखा या किसी दरिद्र को
जिसके पास ओढ़ने को ना था और उसको अपनी भेड़ों की ऊन के कपड़े ना दिए हों और उसने गर्म होकर मुझे आशीर्वाद ना दिया हो। वो चैलेंज कर रहा है। वो कहता है कि कोई अगर गरीब था, मैंने उसका ध्यान ना रखा हो, मैंने जो वस्त्रहीन है उसे कपड़े ना दिए हों, कोई ठंड में है मैंने उसे ऊन के वस्त्र ना दिए हों, कंबल दिया, जो कुछ भी दिया, ताकि वो खुश होकर मुझे आशीष देता है। वो अपने आप को पूरा बता रहा है अपने 3 दोस्तों को कि मैंने ये सब काम किए हुए हैं। 16वीं आयत में, इसके पीछे 16वीं आयत में अगर हम देखें, मैंने कंगालों की इच्छा पूरी ना की हो या मेरे कारण विधवा की आंखों में कभी निराशा आई हो। अगर कोई गरीब उसके पास आता, उसके द्वार के ऊपर कोई विधवा उसके पास आती या विधवा के बारे में वो जानता, वो उनकी देखभाल करता, उन्हें आशीष के तौर पर उनकी सहायता करता, कपड़े देना, खाने देना, घर देना, ये सब कुछ वो करता है। धर्मी है पूरी तरह से। हर एक जन जो परमेश्वर ने बनाया है उसके लिए वो आशीष का कारण बनता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुतायत दी है। वो ये जानता है जो मुझे मिला है ये मेरे लिए ही नहीं है, मुझे इसको दूसरों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करना है। फिर वो 21वीं आयत में कहता है, मैंने अपने फाटक में अपने सहायक देकर अनाथों को मारने का अपना हाथ उठाया हो। वो इन्फ्लुएंशियल है, अमीर है, उसका इज्जत है। शहर का जो फाटक जहां न्याय होता था, वो न्याय की कुर्सी पर बैठता है। वो ये कहता है कि मैंने कभी भी किसी भी अनाथ की सहायता नहीं की हो तो मुझे बताओ, या मैंने किसी अनाथ का नुकसान करने की कोशिश की हो। वो बोलता है मैंने न्याय किया है, अनाथ हो चाहे कोई विडो हो, मैंने सबके साथ अच्छा ही काम किया है। वो न्याय करता है, हर एक को आशीषित देखना चाहता है। फिर वो कहता है मैंने ये क्यों नहीं किया, 23 आयत में वो कहता है परमेश्वर के प्रताप के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी ओर को विपत्ति के कारण मैं भयभीत होकर थरथराता था। परमेश्वर का भय मानता है, वो आदर करता है परमेश्वर का, उसके मन में ये भय है। वो जानता है परमेश्वर न्यायी है, मुझे भी न्याय ही करना है। फिर वो 24वीं आयत में कहता है, क्या मैंने सोने का भरोसा, यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता या कुंदन को अपना आसरा कहा होता या अपने बहुत से धन और अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता। वो कहता है मैंने अपने धन दौलत को अपना परमेश्वर नहीं माना है, मैं उस यहोवा परमेश्वर पर ही निर्भर रहा हूं, मैं उसी की तरफ देखता हूं। धन दौलत मेरे लिए दूसरों के लिए आशीष होने का कारण है, साधन है। परमेश्वर का दिया हुआ है तो परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया है उन्होंने। फिर वो 26वीं आयत में कहता है, या सूर्य को चमकते या चंद्रमा के महाशोभा से जलते हुए देखकर मैं मन ही मन मोहित हो गया होता। जो परमेश्वर ने चीजें बनाई हैं, वो कहता मैंने कभी भी किसी और की आराधना नहीं की है, जो 10 कमांडमेंट में है, यू विल हैव नो अदर गॉड। वो कहता मैंने सिर्फ यहोवा परमेश्वर को ही अपना परमेश्वर माना है, मैंने किसी भी और जो उन्होंने बनाया उसकी तरफ इस प्रकार देखा भी नहीं है। 29 आयत में कहता है, यदि मैं अपने बैरी के नाश से आनंदित होता, जब उस पर विपत्ति पड़ी तब उस पर हंसा होता। जो दुश्मन है उसके भी नुकसान पर वो आनंदित नहीं होता है, दुश्मन के लिए भी वो आशीष ही मांगता है, जैसे प्रभु यीशु ने कहा, हमें सिखाया, लव योर एनिमी ऑल्सो लाइक योरसेल्फ। तो वो ये सब कुछ कहता है। फिर वो कहता है 32वीं आयत में, परदेशी को सड़क पर टिकना ना पड़ता था, मैं बटोही के लिए अपना द्वार खुला रखता था। वो कहता है कि मैं अपने घर में जो कोई यात्री आता था या कोई जिसे मैं जानता भी नहीं था, अपने घर में बुलाता था, उसे खाना खिलाता था, उसके रहने के लिए जगह देता था। अब्राहम इसी प्रकार अपने टेंट के बाहर बैठा देखता है कौन आ रहा है। वचन में यही है, बहुत लोगों ने अनजान लोगों को स्वागत किया और इस प्रकार उन्होंने स्वर्गदूतों का स्वागत कर दिया, उनसे आशीष पाई। वो ये सब करता है।
33वीं आयत में फिर वो कहता है, यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो, वो कहता मैंने कभी अपने पाप को छुपाया नहीं है, अपने पाप को मैंने परमेश्वर के सामने रखा है, तौबा की है उसके लिए, अपना मन बदला है, उससे पवित्रता में चला हूं मैं। 38वीं आयत में एक और ये अलग तरह की काम है उसका। वो कहता है यदि मेरी भूमि मेरे विरुद्ध दुहाई देती हो और उसकी रेघारियां मिलकर रोती हों, यदि मैंने अपनी भूमि की उपज बिना मजूरी दिए खाई या उसके मालिक का प्राण लिया हो, वो कहता है मैंने धरती को भी सही तरीके से इस्तेमाल किया है। यहूदी लोगों में 7वां साल सबत ईयर माना जाता है, ताकि वो उस समय आज्ञा थी कि 7वें साल में कुछ बोया नहीं जाएगा, कुछ काटा नहीं जाएगा। परमेश्वर पर निर्भरता होगी कि 6ठे साल में जो उन्होंने दिया है वो इतना होगा कि 2 दिन चलेगा। मन्ना कलेक्शन का भी यही था कि मन्ना 6 दिन कलेक्ट किया जाएगा, 7वें दिन कोई उसे नहीं लेगा, फिर वो 6ठे 7वें दिन उनके काम आता था। अदरवाइज अगर वो किसी दिन ज्यादा करते थे तो मन्ना खराब हो जाता था, लेकिन वो सबत वाले दिन खराब नहीं होता था। तो वो अय्यूब ये कहता है कि मैंने ये सब कुछ किया है, मैंने कहीं पर भी कुछ भी गलत नहीं किया है। तो जब ये जो गुण उसके हैं, ये परमेश्वर के अनुसरण के गुण हैं। इन्हीं गुणों के कारण परमेश्वर कह देते हैं फिर, अय्यूब मेरा दास जिसे मैं प्यार करता हूं, जो भय मानने वाला है। वचन के अंदर 3 प्रार्थनाएं हैं जिनको हम देखते हैं। पहली है पहला इतिहास 4था अध्याय 10वीं आयत में। जबेद है, उसकी माता ने उसका नाम जबेद रख दिया क्योंकि उसकी माता ने यह कह दिया कि इसे मैंने दर्द से, दुख से पैदा किया है। जबेद अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित माना गया। और फिर जाबेद ने प्रार्थना की। तो प्रार्थना क्या करता है, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। वो कहता है दैट आई बी नॉट पेन टू समबडी एल्स, मैं दूसरों को कोई तकलीफ देने वाला ना बनता, मैं आशीषें देने वाला बनता। और परमेश्वर ने उसकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। वो मांगता है कि मेरा जो एरिया है, जो मेरा इन्फ्लुएंस एरिया है, जो मेरा काम है, उसे बढ़ा दीजिए। आपका हाथ मेरे ऊपर बना रहे। वो जानता है आपके हाथ के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। मूसा इनकार कर देता है परमेश्वर के साथ चलने के बिना प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए। वो कहता है अगर आप नहीं जाएंगे तो हमें मत भेजो वहां पर, यही जाबेद कहता है। फिर वो कहता है बुराई से मुझे सुरक्षित रखो ताकि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनूं। अय्यूब की पुस्तक उसका 29 अध्याय, वहां पर अय्यूब अपने पुराने दिनों के बारे में बात करता है कि मैं किस प्रकार था। और ये उसकी एक प्रार्थना के तौर पर वो कहता है, क्योंकि उसके मन में ये चाहत है कि ऐसा फिर दोबारा होना चाहिए। वो कहता है 2 आयत से 5वीं आयत तक, अय्यूब 29 2 से 5वें तक। वो कहता है भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती, जैसा मैं पहले था। पहले कैसे था वो, जिन दिनों परमेश्वर मेरी रक्षा करता था। परमेश्वर साथ थे, उनका हाथ उसके ऊपर था, जो जाबेद प्रार्थना करता है, और उनकी रक्षा में वो चलता है। फिर वो कहते हैं जब उसका दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था, उसका वचन 119 की 105 में, उसका वचन मेरे रास्ते के लिए दीपक बन जाए। परमेश्वर का हाथ उसके सर पर है, परमेश्वर की पवित्र रोशनी में वो चलता है। और फिर वो कहता है उससे उजाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। हर तरह की परेशानियों में भी वो परमेश्वर की रोशनी में चलता है। फिर वो कहता है जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी, परमेश्वर उसका मित्र था, वो उससे हर बात कर सकता था। परमेश्वर का उस साथ होना उसे फील होता था, हाँ परमेश्वर मेरे साथ है। और इस पूरे डिस्कोर्स में उसकी कंप्लेंट यही है कि परमेश्वर मुझसे दूर है।
क्योंकि परमेश्वर से अलहदगी महसूस करता है। और फिर वो कहता है उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था। वो फिर चाहता है कि वो जो साथ था परमेश्वर के साथ वो बना रहे, परमेश्वर का साथ हाथ उसके ऊपर बना रहे, उनकी रोशनी बनी रहे। नीति वचन 30 अध्याय उसकी 7 से 9वीं आयत तक अगर हम देखें, वहां आगूर है, सुलेमान के समय में है ये भी। आगूर भी एक ज्ञानी है। वो क्या कहता है? वो कहता है मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले इन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। 2 चीजें मांगता है वो। 2 चीजें क्या मांगता है? पहला कहता है अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन और ना धनी बना। व्यर्थ जो यूजलेस बातें हैं, जो झूठ है, वो मुझसे दूर रख। मुझे इतना धनी भी मत बना, लेकिन निर्धन भी मत बना। प्रभु यीशु ने सिखाया आज की हमारी रोटी हमें दे, प्रार्थना है। आज की जरूरतें हमारी पूरी करो। प्रभु यीशु ही कहते हैं कल की चिंता मत करो, कल की चिंताएं फिर होंगी, आज की तुम्हारी चिंताओं के बारे में सोचो। वो कहता है प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। प्रतिदिन की रोटी, हर दिन की मेरी जरूरतें हर दिन पूरा कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है। वो कहता कहीं मैं इतना अमीर हो जाऊं, इतना धनी हो जाऊं, मैं कहीं ये कह दूं कि यहोवा कौन है। मैं तो अपने आप धनी हुआ हूं। अब्राहम सदोम के राजा को यही कह देता है मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, कहीं तुम कहोगे कि तुमने अब्राहम को धनी बनाया है। वो परमेश्वर की तरफ देखता है। यही अगूर कहता है। फिर वो कहता है या अपना भाग खोकर चोरी करूं, या मैं इतना गरीब हो जाऊं, मुझे इतनी जरूरतें भी मेरी पूरी ना हो और मैं चोरी करने लग जाऊं, और इसका फिर रिजल्ट क्या होगा? वो कहता है चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं, कहीं मैं गलत ना कर दूं, फिर परमेश्वर के नाम को कहीं मैं बदनाम ना कर दूं। हम विश्वासी लोग हैं। लोग हमारे जीवन के बारे में, हमारे बारे में हमें देखते हैं, हमारा चाल चलन कैसा है। क्या हमारे चाल चलन के द्वारा हमारा वो मसीही जीवन दूसरों को दिखाई दे रहा है? क्या हम अपने आप को जांच कर ये कह सकते हैं कि हाँ परमेश्वर मेरे जीवन में आप ही का पहला दर्जा है? क्या हम धन दौलत पर निर्भर हैं या परमेश्वर पर निर्भर हैं? हमारी प्रार्थनाएं क्या हैं? प्रभु यीशु ने कहा फालतू की बातें प्रार्थनाओं में मत करो। क्या हम सोच समझ के प्रार्थना करते हैं? क्या हम नोट करते हैं कि मैंने ये चीजें मांगनी है और क्यों मांगनी है? क्या जो मैं मांग रहा हूं इसके साथ उनकी आराधना हो रही है, उनकी बढ़ाई हो रही है? प्रभु यीशु ने यही कहा कि जो भी काम करो उससे परमेश्वर की महिमा हो। जो मांगोगे मैं कर दूंगा ताकि पुत्र में पिता की महिमा हो। क्या हम जो कहते हैं यीशु नाम में, क्या ये सिर्फ हम मंत्र के तौर पर इस्तेमाल करते हैं? यीशु नाम में मांगना है उनके चरित्र में घुसकर उसके अनुसार मांगना। कि अगर मेरी परिस्थिति में प्रभु यीशु होंगे तो वो क्या करेंगे, कैसे मांगेंगे, या मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? क्या मैं ये सोचता हूं? अगर मैं परमेश्वर का अनुसरण करना चाहता हूं, उनके जैसा बनना चाहता हूं, तो फिर मुझे प्रार्थना में भी सोचना पड़ेगा, दिन प्रतिदिन अपने चाल चलन को भी देखना पड़ेगा, और फिर हर दिन मुझे ये जांचना पड़ेगा कि क्या मेरे कदम उसकी रोशनी में चल रहे हैं, उसके वचन की रोशनी में चल रहे हैं। अगर मैं ये कर रहा हूं तो फिर अय्यूब की तरह परमेश्वर कह देंगे कि हाँ ये मेरा दास है। और प्रभु यीशु ने जो तोड़े वाले दृष्टांत में फिर कहा, उन्होंने ये कह दिया फिर उसे कि कम माय फेथफुल सर्वेंट, एंटर इनटू द जॉय ऑफ योर मास्टर। तो कम चीजों में मेरे लिए पूरी तरह से फेथफुल रहा है, अपने स्वामी के आनंद में आ जा। हम सब ये सुनना चाहते हैं और ये वो बोलना चाहते हैं हमसे, और हम इस पर चलते रहें तो ये होगा।
हम उनका अनुसरण करते रहें, वचन का समझते रहें, उस पर चलते रहें, तो प्रभु चाहते हैं कि हम उनके पास पहुंचे, आनंद और खुशी में, उनके आनंद में शामिल हो जाएं।